बच्चों, आज हम समझेंगे कविता भगवान के डाकिए के प्रश्न उत्तर। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि ये दो प्रकृति के ऐसे तत्व हैं जो एक देश से दूसरे देश में सद्भावना का संदेश देते हैं। बच्चों, पक्षी जो होते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं। इनके लिए कोई सीमा निश्चित नहीं है। ऐसे ही बादल भी कई तालाबों, झीलों, नदियों से पानी एकत्र कर भाप बनकर कहीं अन्य स्थान पर जा बरसता है। ये पक्षी और बादल किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो बच्चों, जैसे ये पक्षी किसी से कोई भेदभाव नहीं करते, सबके लिए प्रेम भाव रखते हैं, ऐसे ही हमें भी इनकी तरह व्यवहार करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे देखो, प्रश्न 2। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चे पक्षी और बादलों की भाषा मनुष्य अज्ञानतावश नहीं समझ पाता। आगे देखो, प्रश्न 3। किन पंक्तियों का भाव है? पहला है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो बच्चों, ये किन पंक्तियों का भाव है? जो कविता आपके पास मैंने भेजी थी, आपने इनमें उन कविता की पंक्तियाँ लिखनी हैं कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो पंक्तियाँ हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। क्लियर? एक महादेश यानी महादेश का मीनिंग है विशाल देश, एक देश से दूसरे देश को जाना। आगे देखो, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो ये कवि ने कौन सी पंक्तियाँ लिखी हैं? किन पंक्तियों का भाव है? और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये पंक्तियाँ आपकी ही पाठ्य पुस्तक की हैं। आगे देखो, प्रश्न 4। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? यानी पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या समझते हैं पक्षी के द्वारा लाई गई इन चिट्ठियों को? तो बच्चों, इन चिट्ठियों में भगवान का लाया हुआ संदेश रहता है कि मनुष्य को सद्भावना से मिलजुल कर रहना चाहिए। पक्षी के समान उन्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान की बनाई इस दुनिया में पक्षी ने ही स्वयं को बांटा है, इसलिए वे चिट्ठियाँ नहीं पढ़ पाते, केवल प्रकृति ही इसे पढ़ पाती है। और नदी, हवा, पेड़, पौधे, फूल अपनी सुगंध को समान भाव से बांटते हैं। तो बच्चों, हमें भी ऐसा व्यवहार रखना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। इन पक्षी और बादलों की तरह हमें भी एकता का संदेश चारों ओर फैलाना चाहिए। आगे देखो, प्रश्न 5।
देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है। इस कथन का अर्थ है कि एक जगह की धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को कई स्थानों पर बिखेरती है। ये सुगंध, फूलों की ये सुगंध बच्चों हवा में तैरकर एक जगह से कहीं और जगह पर पहुंच जाती है। ऐसे ही बादल भी कहीं कहीं से पानी इकट्ठा करते हैं, तालाबों, झीलों, नदियों कहीं से इकट्ठा करते हैं और कहीं और जाकर बिना भेदभाव के बरसते हैं। उसी प्रकार मनुष्य को भी भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। क्लियर?